हेलो बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं लोग। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा हुआ था 7 तक। आज 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की, पहले चलिए एक समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं। और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा जो होती है वो समानांतर होती है। क्या होती है? तो समानांतर होती है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। चलिए एक हम लोग समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं लोग, ठीक है। ये क्या हो गया? एक समानांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया? ये एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। और इसका हम लोग क्या करेंगे? नामकरण कर देंगे। कौन नाम देंगे? ए बी सी और डी। ये क्या हो गया? ए बी सी और डी। ये क्या हो गया? इसका नाम हो गया। क्या कर रहा है कि बढ़ाई गई भुजा ए डी, जो ये ए डी है, इस क्या कर रहे हैं? भुजा हम इस पे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस भुजा को हम लोग कुछ आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बढ़ा दिए। पर स्थित ई बिंदु, जैसे अब इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं तो इस पे स्थित एक बिंदु मिल रहा है जिसका नाम क्या हो जा रहा है? ई, ठीक है। बिंदु ई मिला तथा बीई भुजा, बी और ई, अब बी को क्या करेंगे? ई से मिलाएंगे। तो बीई सी डी जो भुजा है इसको एफ पर क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। तो चलिए पहले हम लोग बीई को क्या करते हैं? मिलाते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया? बी। और इसको हम लोग मिलाएंगे किससे? तो ई से। ई से मिला दिए। जैसे ही हमने ई से मिलाया तो जो बीसी रेखा है, सॉरी जो बीसी भुजा है, सॉरी डी और सी जो भुजा है, ठीक है, इसको बी ई किस पे प्रतिच्छेद करती है? तो एफ पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। यानी कि ये क्या हो गया? एफ हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम पहले ही बोले थे कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है बाबू? तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, सॉरी बराबर का रह के समानांतर होती है, पैरेलल होती है। यानी कि ये जो भुजा होगा इसके समानांतर होगा। यानी ए बी किसके समानांतर होगा? तो सी डी के। और जो बी सी होगा पैरेलल किसके होगा? ए डी के। इतना क्या किया है? दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। त्रिभुज ए बी ई यानी ये वाला त्रिभुज, चलिए इसको हम कलर करते हैं। ए बी ई ये वाला, ठीक है। ए बी ई ये वाला ए बी ई ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, वो किसके समरूप हो गया बाबू? तो ये त्रिभुज हो गया सी एफ बी के, यानी इसके ये क्या हो गया? तो समरूप हो इसके, ठीक है। चलिए दिमाग लगाइए कि कैसे होगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा, आमने सामने की जो कोण होता है ना वो बराबर होता है। यानी इसका जो कोण है ये ए, वो कोण सी के बराबर होगा। कोण जो ए है, कोण ये जो ए है वो कोण सी के बराबर होगा। और ये जो पूरा कोण है बी, वो पूरे डी के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन इसमें तो नहीं होगा क्योंकि ये नहीं बोला है कि कोण बी को, जो ये रेखा है बी सी, वो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। तो फिर हम इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर आप दिमाग लगाइए कि ये दोनों को हम लोग को समरूप करना है। ये दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप करेंगे तो कोण ए बराबर कोण सी ये तो है, या तो इस कोण को बराबर करना होगा या फिर इस कोण को बराबर करना होगा। चलिए दिमाग लगाइए, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि कोण जो बी है, कोण बी है, वो कोण एफ के क्या होगा? बराबर होगा एकांतर कोण से। कैसे? तो जब समानांतर, दो समानांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो जो एकांतर कोण होता है वो क्या हो जाता है बाबू? बराबर हो जाता है। ये बात हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है।
या फिर इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो जहाँ पे जेड बनता है वहाँ पे जो कोण बनेगा वो बराबर होगा एकांतर कोण से। तो देखिए तो यहाँ पर जेड बन रहा है, देखिए तो यहाँ पे जेड बन रहा है ना, जेड बन रहा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। क्या करेंगे, इसी त्रिभुज से हम चलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे बाबू, सॉल्यूशन, ठीक है ना। लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में जिस त्रिभुज को बोला है सिद्ध करने के लिए उसी त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल सी, ठीक है। तो लिखेंगे बी ए ई, बी ए ई हो जाएगा, एंगल बी ए ई बराबर हो जाएगा। देखिए तो किसके होगा, बी ए ई, पहले बीच वाले लिए हैं तो पहले इसको लिखेंगे यानी एफ सी बी, एंगल एफ सी बी, इसका रीजन लिखना होगा कि किस रीजन से ये बराबर होगा। तो लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, और यहाँ पे लिखा है क्या, बराबर होते हैं, ये हो गया। फिर आगे इसी में हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कोण ए बी ई होगा, एफ नहीं होगा, ए बी ई, यानी एंगल ए बी ई, पहले देखिए ए बी ई बराबर हो जाएगा एंगल सी एफ बी के, सी एफ बी, सी एफ बी कैसे, तो एकांतर कोण से, कैसे बाबू, तो एकांतर कोण से, ये हो जाएगा, ठीक है। तब हम कह सकते हैं एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है, त्रिभुज जो दिया हुआ है त्रिभुज ए बी ई वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी। और यही हम लोग को क्या करना था बाबू, सिद्ध करना था। इसी को हम लोग को क्या करना है, तो इसी को हम लोग को सिद्ध करना था, दर्शाना था, सॉरी सिद्ध नहीं करना था, इसको क्या करना था, दर्शाना था। एक बात ध्यान में रखिए, जब सिद्ध करने के लिए दिया रहता है तो ऊपर हम लोग लिखते हैं लोग कि ये दिया है, ठीक है। जब बोले दर्शाने के लिए तो दिया है, क्या क्या दिया है वो लिखना जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, इसको तो पहले नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लिए। चलिए वीडियो पॉज करके नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें फिगर दिया हुआ है और पहले ही हम बोल दिए हैं कि टाइपिस्ट इतना गलती किया है कि इसको लेफ्ट साइड में फिगर कर दिया है, जबकि फिगर कहाँ होना चाहिए, तो राइट साइड में होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABC ये दो क्या है, समकोण त्रिभुज है। जब दो समकोण त्रिभुज है तो ये जो बी का कोण, इधर जो कोण बना हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन जो इधर बना है कोण इसको हम 90 डिग्री नहीं कहेंगे। अगर कहेंगे तो रीजन देना होगा। अगर लंब बोल दे या फिर शीर्ष लंब बोल दे तो वहाँ पे रीजन दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात हमेशा आप लोग को ध्यान में रख के चलना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दिया इसी में AMP, एक मिनट, AMP ये एक त्रिभुज दिया है, ठीक है। ये दो समकोण त्रिभुज है
जिसके कोण बी और एम क्या है, समकोण है। इसमें कोण बी जो है ये और कोण जो एम है ये दोनों क्या है, समकोण है। तब सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि एक में दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। ये क्या किया है, ये दिया हुआ है। हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, पहले लिखेंगे इसमें के क्या क्या दिया है, पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी क्या है, दो समकोण त्रिभुज है। ये दिया हुआ है तो पहले इसको लिखेंगे, दो समकोण त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी और एम क्या है, तो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। तो लिखेंगे जिसमें कोण बी और एम क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है। ठीक है, अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, ये लिखना है। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है त्रिभुज ए एम पी। ये लिखना है, त्रिभुज ए एम पी, ये लिख देना है हम लोग को। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। एक नंबर में तो ये दिया है सिद्ध करने के लिए, और दो नंबर में इसी में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर सी ए बट्टा पी ए, सी ए बटा पी ए बराबर सी ए बटा पी ए, यानी कि लास्ट वाला। फिर उसके बाद है बी सी बटा एम पी, बी सी यानी लास्ट दो वाला बटा एम पी। ये दोनों क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है। तो अगर हम इस त्रिभुज में जाते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी, तो अगर वो समरूप होता है तो दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं लोग कि जब दो समरूप त्रिभुज होती है उसमें सम्मुख भुजाएं जो होती है वो क्या होती है, समानुपाती होती है, ये जानते हैं, और ये उसी में की भुजा है। हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रमाण। क्या लिखेंगे, प्रमाण। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी। देखिएगा इसमें तो जो कोण ए है वो दोनों में है, कोण जो ए बन रहा है ये दोनों में मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉमन। ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यानी लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ कोण। जो दोनों में शामिल रहता है, दोनों त्रिभुज में जो शामिल रहता है उसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ, या फिर उसी को बोलेंगे क्या, कॉमन, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, फिर इसी में चलेंगे तो लिखेंगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी, ए एम पी बराबर कितना जाएगा, 90 डिग्री का। एंगल ए एम पी बराबर क्या हो जाएगा, या तो समकोण भी लिख सकते हैं या फिर 90 डिग्री का लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है एम बी क्या है, समकोण है। ठीक है, तब हम कह सकते हैं एंगल समरूपता कटौती से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज ए एम पी। ये बात समझ में आया।
ये हो गया पहला। तो दूसरा भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा भी क्या करेंगे, आसानी से लिख देंगे। क्या लिखेंगे, इसी को लिख देंगे। देखिए ना, सी ए, ये ना सिद्ध करना है, सी ए पहला वाला, लास्ट वाला और पहला वाला भुजा, सी ए बटा पी ए बराबर बी सी, दोनों लास्ट वाला, बी सी बटा एम पी। ये भी क्या हो गया, यहाँ पर सिद्ध हो गया। लेकिन यहाँ पे रीजन देना होगा, क्या, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। ठीक है, इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा आप लोग हमेशा, कि जो फिगर है उसको आप लोग दाहिने साइड में ही लिखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका 2 नंबर क्वेश्चन है, उसी में हो गया है। चलिए 10 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं लोग। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा 1 2 3। सबसे पहले हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है ना, 3 को सोल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 को सॉल्व करेंगे तो 1 होगा, और 3 के ही सहायता से क्या होगा, 2 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। सबसे पहले देखिए इसमें क्या बोला है, फिगर दिया नहीं है, फिगर हम लोग को क्या करना है बाबू, फिगर इसमें बनाना है। क्या कर रहा है, सी डी और जी एच क्रमशः त्रिभुज कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है 2 बराबर भागों में बांटना। ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी त्रिभुज ए बी सी और ई एफ ई जी की भुजा ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी तो दर्शाइए कि। ठीक है, यानी 2 को त्रिभुज हमको दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी। ठीक है, चलिए हम लोग पहले त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है ना, एक ये त्रिभुज हो गया आपका। ठीक है, और दूसरा ये त्रिभुज हो गया, बराबर बना लीजिए, छोटा बड़ा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है, पहले इसका नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी, और ये क्या है, ई ए बी सी, इस तरह से नाम कीजिए, ए बी सी, और फिर ई एफ ई जी, क्या आ जाएगा, एफ ई जी हो जाएगा। ठीक है, बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी और, यानी कि ए बी पर क्या है, बिंदु डी है, ए और बी ये है, इस पे क्या है, बिंदु डी है यहाँ पर। ठीक है, जब यहाँ पे हो गया, दूसरा देखिएगा क्या कर रहा है, ए बी और एफ ई पर स्थित है। एच क्या है, तो एच जो है यहाँ पे एफ ई पर स्थित है, यानी एच यहाँ पे है। ठीक है, यदि त्रिभुज ए बी सी और ये समरूप है तो दर्शाइए कि। अब क्या करना हम लोग को, यहाँ पे दर्शाना है। हमको पहले जो दिया हुआ है उससे हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे, और 3 नंबर को क्या करेंगे, हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन किसका, 3 नंबर का। ठीक है ना, लिखेंगे क्या, जो दिया है पहले इससे चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ए बी सी समरूप है। त्रिभुज किसके समरूप है, तो एफ ई जी के। किसके समरूप है, एफ ई जी। ये क्या है, तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। ठीक है,
जब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण एफ। जब ये बड़े वाले त्रिभुज ये छोटे इस त्रिभुज के यानी ए बी सी समरूप है एफ ई जी के, तो हम बोल सकते हैं कि कोण ए कोण एफ के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण एफ। कैसे होगा, तो समरूप त्रिभुज की संगत कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समरूप त्रिभुज के संगत कोण। अब बराबर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, समरूप त्रिभुज के संगत जो ये कोण हो गया क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। फिर लिखेंगे क्या, ये देखिए जब ये त्रिभुज समरूप है तो कोण सी बराबर भी क्या हो जाएगा, कोण जी हो जाएगा। कोण सी बराबर भी क्या हो जाएगा, कोण जी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इस पे ये समद्विभाजक कर रहा है, यहाँ पे बोला है 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये वाला जितना होगा वहीं तो ये वाला भी होगा, होगा कि नहीं। और इसमें जाइएगा तो जितना ये होगा कोण उतना ही ये भी होगा। लेकिन कोण सी है कोण जी के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कोण सी बराबर कोण जी। इसको भी क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज की संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। इसको भी वही लिखेंगे, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। अब देखिए कोण सी बराबर कोण सी कर दिए, लेकिन हमको ये लाना है, ये वाला भाग इतना हमको बराबर करना है इसके, ठीक है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या कहेंगे, डी ए सी डी, कोण डी सी ए भी लिख सकते हैं, या इसी को लिखिए ना 1/2 एंगल सी बराबर 1/2 एंगल जी। क्या लिखिए, दोनों तरफ 1/2 से गुना करने पर, दोनों तरफ 1/2 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो देखिए तो आधा हो गया कि नहीं हो गया, आधा हो गया ना, आधा हो गया। दोनों में गुना कर दिए 1/2 से, तो ये आधा हो गया, ठीक है। अब इसी को कोण सी को हम लोग लिख सकते हैं डी सी ए, एंगल डी सी ए बराबर एंगल डी सी ए लिखे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, एच जी एफ, एंगल एच जी एफ क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सॉरी समरूप कह रहे हैं, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तब हम चलेंगे क्या, त्रिभुज डी सी ए यहाँ पे लिख देंगे तो, और त्रिभुज एच जी एफ में, इसमें चलेंगे तो हम बोल सकते हैं कोण ए बराबर कोण एफ। हमने क्या किया है, तो अभी सिद्ध किया है, यहाँ पर देखिए सिद्ध किया है ना, हम लोगों ने यहाँ पे सिद्ध किया कोण ए बराबर कोण एफ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी सिद्ध किया, या फिर लिख सकते हैं ऊपर सिद्ध किया, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से जो मन करे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी सी ए, कोण डी सी ए बराबर हो जाएगा कोण एच जी एफ के, एच जी एफ ये बराबर है। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे 3 नंबर में देखिए, इसी को सिद्ध करना है, डी सी ए एच जी एफ, इसीलिए उसको उसी त्रिभुज में हम लोग चले हैं लोग, ठीक है। तब हम लिख सकते हैं एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से जो त्रिभुज है डी सी ए वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ के। यही हम लोग को क्या करना था, लाना था तीसरा में। अब इसी के सहायता से हम लोग पहले को क्या करेंगे, सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए इसमें क्या बोला है, सी डी, इसमें देखिए सी डी दूसरे से पहला,
तो सी डी, तो इसमें भी दूसरा से पहला जी एच, जी एच। अच्छा, ये कब इस तरह से होगा? जब नामकरण आप इसको अच्छे से लिखिएगा तभी ये आएगा। ए सी, ए सी पहले वाला सेकंड बीच वाला से बराबर ए सी बटा एफ जी। इसको क्या रीजन लिखेंगे? यहाँ पे रीजन लिखना होगा। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? समान अनुपात में होती है। इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा भी देख लिया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, सॉरी पहला देख लिया, अब दूसरा भी हम लोग देखेंगे, लेकिन दूसरा को यहाँ पे बनाना पड़ेगा तो फिर फिगर दोबारा बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वहीं पे देखेंगे, ठीक है ना। यहीं पे फिर उसको भी देखेंगे, फिगर यहीं रहेगा। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कीजिए तो जल्दी। चलिए मिटा रहे हैं इसको, और 2 नंबर को हम लिख रहे हैं। हालांकि ये जो मिटाए हैं इसको मिटाने की आवश्यकता नहीं थी, इसी पे समझाते और अच्छा से समझ में आ जाता। चलिए कोई बात नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी समरूप दिखाना है हमको त्रिभुज एच जी ई के, एच जी ई, त्रिभुज एच जी ई यही ना है। देखिए इसको, त्रिभुज डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी यानी ये वाला, इसको ये वाला जो त्रिभुज है ये हो गया येलो वाला, ठीक है। हमको समरूप किसके दिखाना है? एच जी ई के, एच जी ई यानी इसको हम लोग को क्या करना है, तो समरूप दिखाना है, ठीक है ना। इसको समरूप दिखाना है, ठीक है। तो एक तो तरीका है जो कोण बी बराबर कोण बी हो जाएगा जब इस त्रिभुज में हम चलेंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से हम लोगों ने पहले में सिद्ध किया था ये वाले में, तो सी आया था ई के एच जी के बराबर, उसको हाफ किए थे तो डी सी ई बराबर आ गया एच जी एफ के। ठीक उसी प्रकार से कोण सी को कोण जी के बराबर करेंगे और डी सी बी और एच जी ई को क्या कर लेंगे, हम बराबर कर लेंगे। तो उसकी सहायता से फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको समरूप कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बाबू? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। चलिए उसी त्रिभुज में चलेंगे जिस प्रकार से हम लोगों ने तीसरा नंबर क्वेश्चन सिद्ध किया था, उसी में त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और एक मिनट, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, एफ ई जी। ये क्या हुआ है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों को पहले ही दिया हुआ है। क्या हुआ है, ये दिया है, ठीक है। तब हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई। रीजन क्या डालेंगे, समरूप त्रिभुज की संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज की संगत कोण, पहला ये हो गया। दूसरा कि वहीं लिखेंगे हम लोग कोण डी सी बी, डी सी बी एंगल, या इस तरह से लिखिए कोण सी बराबर कोण जी, इसको भी समरूप त्रिभुज की संगत कोण, इसको हम लोग लिख दिए, ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, 1/2 से इसमें डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 सी कोण सी, ये 1/2 कोण जी। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
कि दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर, क्या करने पर बाबू, गुणा करने पर, ये जो दोनों तरफ हो गया, ये दोनों तरफ क्या करेंगे, 1/2 से हम गुना कर दिए। 1/2 से गुना करने का मतलब ये कुल सी है वो कुल जी के बराबर है, और ये क्या, ये समद्विभाजक भुजा है, तो इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तब इसी को हम लोग लिख सकते हैं कोण DCB बराबर है कोण HGE के, HGE, ये हो गया, ठीक है ना। तब हम लिखेंगे त्रिभुज DCB, यानी जो आया है इसी में, त्रिभुज DCB, और यानी जिसको हमको सिद्ध करना है उसमें चलेंगे त्रिभुज HGE में, त्रिभुज HGE में, इसमें चल रहा है। तब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल B बराबर एंगल A, क्या लिखेंगे, ऊपर सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध किया, या फिर लिखेंगे अभी सिद्ध किया, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे कोण DCB बराबर कोण HGF, इसको भी क्या किया, ऊपर हमने सिद्ध किया। तब हम लिख सकते हैं एंगल कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से, क्या हो जाएगा, त्रिभुज DCB समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGE। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, 10 नंबर क्वेश्चन को देख लिया। कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस आप लोग को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस जितना ही कीजिएगा मज़ा आएगा बनाने में, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत है, ठीक है। नोट कीजिए तो जल्दी इसको। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोग क्वेश्चन नंबर कितना है, 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, देखिए इसमें फिगर दिया हुआ है किस साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, राइट साइड में लिखना है। कर रहा है आकृति 6.40 में, आकृति 6.40 में AB बराबर क्या दिया है, AC, यानी AB जो बराबर है किसके है, AC के। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि जब एक त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो तो उसका 2 कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB, जो BC की बढ़ाई गई भुजा है CB पर क्या है, एक बिंदु E क्या है, स्थित है। यदि AD लंब BC, AD लंब क्या है, BC है, और EF लंब AC है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज ABD, ये वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABD, ये वाला जो त्रिभुज है वो क्या है, समरूप है किसके, तो त्रिभुज ECF इसके ECF के क्या है, समरूप है। ये हम लोग को क्या करना है, बता देना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, इसको एकदम 2 मिनट में हम लोग सोल्व कर सकते हैं। जो दिया हुआ है उसी में हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या दिया है, इसमें दिया हुआ है AB बराबर AC, और जब 2 भुजाएं बराबर होती है तो दोनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती है तो 2 कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे।
लिखेंगे दिया है AC बराबर AB बराबर AC, ये क्या किया है, दिया है AB बराबर AC, और कोण B बराबर भी कोण क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये जो कोण है वो उस कोण B बराबर कोण C भी हो जाएगा, ठीक है ना। कोण B बराबर कोण C। अब यहाँ पे रीजन डालना होगा, तो लिखेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सम्मुख कोण, बराबर लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बराबर है, ठीक है। तब हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज ABD, त्रिभुज तो त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, ऊपर देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सिद्ध किया है, क्या सिद्ध किया है कि कोण ABD, कोण ABD, इसी को कोण B को हम लिख सकते हैं कोण ABD, कोण ABD को न लिखेंगे क्योंकि इसमें जा रहे हैं, बड़े वाले त्रिभुज में हम नहीं जा रहे हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो इस त्रिभुज में हो जाएगा FCE के, कोण ECF। कैसे, यहाँ पे क्या निष्ठा लिखेंगे, तो हमने ऊपर अभी सिद्ध किया, लिखेंगे ऊपर सिद्ध किया, बात समझ में आया। ऊपर इसको क्या किया है, अभी हम लोगों ने सिद्ध किया है। तब लिखेंगे कोण ADB एंगल ADB, A पहले फिर बाद में D, तो यहाँ पे लिखेंगे EFC, कोण EFC बराबर क्या है, तो समकोण लिख सकते हैं या फिर लिखेंगे कि 90 डिग्री का है, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले ही यहाँ पे बोला है लंब, तो जब लंब बोला तो क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है ना। तब लिखेंगे एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से या समरूपता नियम से त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज ECF। बात समझ में आया। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। बात समझ में आया, नोट कीजिए जल्दी इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि समय हो चला है। देखिए फिगर हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR के क्रमशः भुजाओं QR और माध्यिका PM के क्या है, समानुपाती है। यानी कहने का मतलब जो AB है, ठीक है ना, जो AB है वो PQ के बराबर अनुपात के बराबर है, बराबर AD बटा PM के अनुपात के बराबर है, और ये जो पूरा भुजा है BC ये किसके अनुपात के बराबर है, तो QR के, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे बोला है क्या कि ये माध्यिका है, PM क्या है, QR का माध्यिका है, तो जितना ये वाला होगा उतना ही इसका भी मान होगा, और जितना इसमें ये होगा उतना ही ये वाला भी होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि बोला है क्या क्वेश्चन में कि माध्यिका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, करते हैं, सोल्व करते हैं, ठीक है।
तो कह रहा है दर्शाइए कि लिखेंगे क्या सॉल्यूशन, और सबसे पहले लिखेंगे जो दिया हुआ है उसको। तो देखिए तो इसमें क्या दिया है त्रिभुज ABC, इस तरह से लिखिए, इस तरह से बहुत लंबा हो जाएगा लिखेंगे तो। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, ठीक है, क्या दिया है कि AB बट्टा PQ, AB और PQ का रेशियो जो है वो बराबर है AD बटा PM के, AD बटा PM, और ये किसके बराबर है तो BC बटा QR के, BC बटा QR। ये क्या किया है तो ये क्वेश्चन में पहले से दे रखा है, ठीक है ना, या यहाँ पे लिख दीजिए कि दिया हुआ है, या इसी तरह से छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है त्रिभुज ABC में इतना, ठीक है। अब हम लोग को सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC क्या है, समरूप है त्रिभुज PQR। ये हम लोग को क्या कर देना है तो सिद्ध कर देना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे तो प्रमाण, या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि सिद्ध, ठीक है। हम चलेंगे किस में, त्रिभुज ABD। अब देखिए इस बड़े त्रिभुज को हमको सिद्ध करना है ABC को और PQR को, ठीक है। तो एंगल अगर हम चलेंगे तो ये AB और PQ के रेशियो के बराबर हो गया, AD PM का हो गया, और ये BC QR का हो रहा है। अगर ये किसी तरह से BD QM के हो जाएगा तो हम कह सकते हैं, या फिर इस तरह से AC और PQ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, समान रेशियो हो जाएगा उसका अनुपात, ठीक है ना। तब ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग इस तरीका से बोल सकते हैं AB, ये भुजा हो गया S, ये भी हो गया S, और ये जो कोण B है वो कोण Q के अगर हम किसी तरह से बराबर कर दें तो हम कह लेंगे क्या कि साइड एंगल, और फिर साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या आ जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे, कौन सा त्रिभुज में, ABD में, इसमें ABD और त्रिभुज PQM में, इसमें चलेंगे, ठीक है। इसमें चलेंगे तो हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में, ठीक है ना। त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पहले से, AB बटा PQ, ये हो जाएगा बराबर। फिर हम लोग लिख सकते हैं AD बटा PM, AD बटा कहाँ है PM, AD बटा PM, और फिर लिख सकते हैं BC बटा QR, BC बटा QR। ये क्या किया है तो ये दिया है, कहाँ पे दिया है तो ये भी दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या किया है, पहले से दिया हुआ है, ठीक है।
तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर इसी का प्रयोग करेंगे, ए बी बट्टा पी क्यू। और ये जब समद्विभाजक भाजक है तो इसको जिस तरह से हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन में या 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, 1/2 से डिवाइड करके बनाया था लोग, उसी तरह से इसमें भी 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये बी डी हम लोग को बराबर हो जाएगा। जब बी डी बराबर हो जाएगा तो ये समरूप हो जाएगा, जब समरूप हो जाएगा ये दोनों त्रिभुज तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी क्यू बटा ए डी बटा पी एम बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बी सी बटा 1/2 क्यू आर। इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या आगे, ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बटा पी एम। और ये किसके बराबर हो जाएगा ये बताइए, तो 1/2 इसको करेंगे तो बी डी बटा क्यू एम के बराबर हो जाएगा, अनुपात के बराबर, यानी बी डी बटा क्यू एम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ए डी और पी एम क्या है, माध्यिका है या फिर समद्विभाजक है। ये भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे लिख देंगे। तो लिखेंगे ए डी और पी एम माध्यिकाएं हैं। ये चीज़ को हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे एस 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 समरूपता कटौती से, समरूपता कसौटी से जिस त्रिभुज से चले ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, यानी ये छोटा वाला जो येलो वाला है और रेड वाला है ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यानी त्रिभुज ए बी डी क्या होगा बाबू, तो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के। ये क्या हो गया, तो ये समरूप हुआ। ये क्या हो गया बाबू, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। जैसे ही आपस में ये समरूप हुआ तो हम लोग यहाँ से फिर लिखें, ठीक है ना। जब समरूप हुआ तो हम कह सकते हैं कि कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण क्यू हो गया। यानी कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण क्यू हो गया। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखेंगे तो यहाँ पे रीजन देने की जरूरत नहीं है, या दे सकते हैं। समरूप त्रिभुज की संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण ये दे दिए। तब फिर अब हम क्या करेंगे, हम चलेंगे, फिर चलेंगे हम लोग जिसको सिद्ध करना है इस त्रिभुज में। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। ये क्या किया है, तो ये दिया है ए बी बटा बी सी, ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर, ये क्या किया है, दिया है। और अभी हमने सिद्ध किया है कि कोण बी बराबर कोण क्यू। क्या लिखेंगे, अभी सिद्ध किया, या फिर लिख सकते हैं ऊपर सिद्ध किया, अभी सिद्ध किया, ये लिख देंगे। तब हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड से, ठीक है। यानी साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी क्या हुआ, समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। और यही हम लोग को क्या करना था, लाना था, ठीक है। यही ना लाना था हम लोग को, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिद्ध करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को
सोल्व करेंगे। बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप लोग को कम से कम 5 से 7 बार बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसके आगे वाला क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए हम विदा लेते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।